हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। एक नए समूह I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन किया गया। ये वर्चुअल हुआ था। I2 और U2, इसमें I2 का मतलब हुआ इंडिया और इज़राइल, और U2 का मतलब हुआ USA और UAE, मतलब यूनाइटेड स्टेट अमीरात और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये I2U2 के नाम से ये 4 देश एक नया ग्रुप बनाए। इन्हें बोला जाता है पश्चिम क्वाड। एक क्वाड और है, वो आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और USA। एक क्वाड ये है, इसमें शामिल हैं 4 देश। तो ये पूर्व का क्वाड कहा जाता है और ये पश्चिम का क्वाड हो गया। तो जो ये नया वाला समूह है I2U2 का, इसका अभी शिखर सम्मेलन किया गया है वर्चुअल रूप से। और इस शिखर सम्मेलन का औचित्य क्या है, आधार क्या है, उद्देश्य क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। इसका ये सम्मेलन जो हुआ वर्चुअल रूप से हुआ, यानी कि डिजिटली रूप से हुआ। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं USA के राष्ट्रपति जो बाइडेन USA के राष्ट्रपति हैं, USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, और इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड, और UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये चारों लोग वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट थे और इस शिखर सम्मेलन में भागीदार किए। इसे पश्चिमी एशिया के क्वाड के नाम से जाना जाता है। आर्थिक सहयोग के लिए आर्थिक मंच नाम दिया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत 6 क्षेत्र हैं। 6 क्षेत्र को शामिल किया है, जिसमें जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। इसकी पहचान करना और इसमें परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए निवेश संवर्धन के लिए किया गया है। इसको ध्यान में रख करके भारत में $2 अरब के साथ $2 अरब के निवेश के साथ फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। और इस फूड पार्क में ध्यान रहे, जमीन देगा भारत, पैसा देगा UAE और तकनीक देंगे इजराइल और USA। यानी इनके सहयोग से भारत में $2 अरब के साथ एक फूड पार्क बनाया जाएगा। और इसमें मसाले, केला, प्याज और चावल के निर्यात में वृद्धि की जा सकेगी, और जिसमें से सबसे ज़्यादा प्याज और चावल के निर्यात पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यानी फूड पार्क जो बनाया जाएगा भारत में, उसमें मसाला, केला, प्याज, चावल के निर्यात के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें प्याज और चावल को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा।
एक अन्य निर्णय के साथ गुजरात में अक्षय ऊर्जा यानी सौर और पवन ऊर्जा के 300 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित किया जाएगा। यानी बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित किया जाएगा। यानी एक नए समूह I2U2 क्वाड यानी पश्चिमी क्वाड के रूप में जाना जाने वाला इस समूह का जो सम्मेलन हुआ उसमें इतने पॉइंट निकल करके सामने आए। अगला पॉइंट है ज्यूरिख डायमंड लीग 2022। देखिए, नीरज चोपड़ा भारत के भाला फेंक खिलाड़ी हैं, यानी कि जोवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा इस समय विश्व में परचम लहरा रहे हैं और 2022 उन्होंने भारत को गोल्ड कर दिया है। जब से ओलंपिक गोल्ड जीत करके आए हैं, ये गोल्ड जीतना सिलसिला इनका जारी है। इन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 में फाइनल मुकाबले में 88.44 मीटर का भाला फेंक करके इन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर भाला फेंक करके पहला स्थान हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज्यूरिख डायमंड लीग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और स्वर्ण जीतने वाले ही नहीं, कोई भी पदक जीतने वाले भी ये पहले भारतीय हैं जो इन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग में पदक जीता है। और उद्घाटन भी इन्होंने स्वर्ण पदक से किया, स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग का खिताब जीता जो चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं जैकब वादलेच्यो इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया, क्योंकि 5 बार इन्होंने भाला फेंका, लेकिन 5 बार ये नीरज चोपड़ा के दूसरे बार में ही 88.44 मीटर का भाला का सामना नहीं कर पाए। यानी नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में जैकब वारलेच्यो को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट है लुसाने डायमंड लीग। लुसाने डायमंड लीग 2022, इसमें नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर भाला फेंका और 89.08 मीटर भाला फेंक करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। लुसाने डायमंड लीग 2022, याद रहे ज्यूरिख डायमंड लीग में भी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है और लुसाने डायमंड लीग में भी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। और ये पदक भी लुसाने डायमंड लीग भी जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। ज्यूरिख डायमंड लीग भी जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, लुसाने डायमंड लीग भी जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं और दोनों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और अगला पॉइंट है स्टॉकहोम डायमंड लीग। अब यहाँ पे रजत पदक, यहाँ से स्वर्ण से चूक गए। यहाँ स्वर्ण से इसलिए चूक गए क्योंकि 2 जगह सोना जीत लिए, तो इनको लगा कि अब हम यहाँ भी जीत जाएंगे और बहुत बारीक अंतर से
ग्रेनेडा के विश्व चैंपियन एडरसन पीटर से ये हार गए। यानी स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा रजत पदक जीते हैं। रजत पदक याद रहे, स्टॉकहोम डायमंड में जीते हैं रजत पदक। यहाँ पे इन्होंने 89.94 मीटर भाला फेंका था और ये सब अभी तक का इनका भाला फेंकने का ये सबसे हाईएस्ट भी रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे रजत पाए क्योंकि ग्रेनेडा के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स इन्होंने 90.31 मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। नीरज चोपड़ा का सबसे हाईएस्ट यही था 89.94, फिर भी इन्होंने सिल्वर यानी रजत यानी चांदी का मेडल जीता, जबकि ग्रेनेडा के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता है। यानी ये तीनों पॉइंट में अब आपको क्रमशः कैसे याद रखना है, ज्यूरिख एवं लुसाने। ज्यूरिख एवं लुसाने में सोना जीते और स्टॉकहोम में चांदी। बस इतना याद रखना है, ज्यूरिख और लुसाने में सोना जीते, स्टॉकहोम में चांदी। और भाला फेंक में है, जैवलिन थ्रो में इनका अपना एक अलग रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।